ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्नाथ गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बुलंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय, श्री गुरु गोरंग की जय। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी माता जी को। हरे कृष्ण। आइए आज जो सप्ताह हम श्लोक याद कर रहे हैं उसको अंतिम बार इस सप्ताह में बोलते हैं। नेक्स्ट वीक में हम नया श्लोक लेंगे। श्लोक है, आप रिपीट कीजिएगा मेरे पीछे। तो यहाँ पे आज मेरे साथ राधिका है, तो राधिका रिपीट करेगी। आप सब म्यूट में रिपीट कर सकते हैं। हाँ राधिका बोलो। अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्वर्णमुक्त्वा कलेवरं स्वर्णमुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समभावं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अस्य संशयम्। याति नास्ति अत्र संशय। अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्वर्णमुक्त्वा कलेवरं स्वर्णमुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समभावं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयम्। याति नास्ति अत्र संशय। श्री भगवद गीता की जय। तो हम कौन से अध्याय पे आ चुके हैं? 15 पे। करेक्ट, 15। तो 15 के कितने श्लोक किए कल हमने? हमने 2 किए हैं प्रभु जी। 2 श्लोक किए कल? 4 किए। 5 श्लोक किए हैं, धन्यवाद। तो आपने 4 श्लोक 15 चैप्टर के कर लिए। और उन श्लोकों में क्या क्या पढ़ा हमने, कोई बताएगा? प्रकृति के 3 गुणों के बारे में प्रभु जी। प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पढ़ा। वो तो 15 पे पढ़ा था। 15 पे 14 में पढ़ा था। 14 हाँ में 14 पे 15 में क्या पढ़ा फिर? और तुम हाँ प्रभु जी। जीवन का स्वस्थ के साथ वो वृक्ष के अश्वत्थ वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष का अश्वत्थ के बारे में, अश्वत्थ के बारे में, बरगद के पेड़ के बारे में, बरगद के पेड़ के बारे में। बरगद के पेड़ के बारे में। तो क्या सीखा बरगद के पेड़ के बारे में हमने? जैसे पेड़ की जड़ें इधर उधर ऊपर नीचे शाखाएं होती रहती है, ऐसे हमारे शरीर की भी वो। अगर हम प्रकृति में लुप्त मग्न हो जाते हैं तो इंद्रियां हमारी ऐसे इधर उधर तो भटक जाती हैं। अच्छा, और आध्यात्मिक जगत में जो वृक्ष है वो मतलब उसकी जड़ें ऊपर हैं और टहनियां और तना नीचे की तरफ है। वो जड़ें हम वैसे करेंगे तो वो ब्रह्मा जी से तक मतलब वो है जाती हैं। ठीक है। प्रभु जी, अश्वत्थ वृक्ष पीपल का वृक्ष, बरगद का नहीं। अश्वत्थ वृक्ष पीपल का वृक्ष, बरगद का नहीं। तो फिर उसकी शाखाएं और टहनियां कैसे बताई गई फिर उल्टा करके? नहीं तो उल्टा तो सबसे पहले प्रभु का स्थान आता, सबसे ऊंचा आसन उन्हीं का है। उसके आसन के नीचे ब्रह्मा जी और वेद वगैरह दूसरे जो है आते हैं। यानी जो सबसे ऊंचा है वो, और जड़ भी हैं, इस प्रकृति की जड़ यानी मूल चीज है।
इसलिए सबसे ऊंचा स्थान है। और उसको काल्पनिक वृक्ष है ये, ऐसा वृक्ष नहीं है कि जैसे पीपल को उल्टा करके खड़ा कर दे, ऐसा नहीं है। केवल काल्पनिक कल्पना की गई है कि प्रभु सबसे ऊंचे आसन पर है, इसलिए उनका उपज आसन हो गया। और सारी प्रकृति की जड़ यानी मूल पदार्थ भी वही है, इसलिए उसको पीपल वृक्ष को उल्टा करके पढ़े तो ऐसा माने कि ऊपर भगवान का आसन है, उसके बाद ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, उसके बाद वेद और दूसरी हम और आप प्रजातियां पैदा होती हैं। उल्टे उल्टे, लेकिन उसको उल्टा क्यों कहा गया? भगवान जी को जड़ कहा गया, प्रकृति की जड़, लेकिन उनका स्थान सबसे ऊंचा है, तो उसको आसन तो ऊंचा ही देना पड़ेगा ना। तो जड़ को ऊंचा ऊपर करके बोला गया कि भगवान की स्थान ऊपर है या उनका आसन ऊंचा है, इसलिए उनको ऊपर रखा गया। लेकिन समस्त ब्रह्मांड की जड़ भी वही है, मूल कारण भी वही है, इसलिए उनको जड़ माना गया। ऊपर और कोई बताना चाहेगा, अपने विचार रखना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस फतेह प्रभु जी, हरे कृष्ण। पे अश्वत्थ तो जैसे बता रहे हैं प्रभु जी, ये तो अश्वत्थ तो पीपल ही होता है, लेकिन जो यहाँ वृक्ष की बात कर रहे हैं वो बरगदी है, क्योंकि बरगद की जो जड़ें हैं वो लटकती है नीचे, तो नीचे लटकती है तो वो अपना स्थान बनाती है नीचे। तो ऐसे उल्टा करके मानते हैं, जैसे ये माया, जैसे वो बोलते हैं कि भाई माया जो वृक्ष है, या हम किसी वृक्ष की देखते हैं तालाब में, उसकी उल्टा उठ करके होता है, ऐसे ही ये उस पर भी वर्णन किया गया है कि वृक्ष उसकी जड़ें नीचे को है और वो वृक्ष ऊपर की ओर। तो जो संरचना है वो बरगद से सिमिलियर है। और लेकिन जैसे अश्वत्थ इन्होंने बताया, अश्वत्थ तो वैसे पीपल को ही बोलते हैं, लेकिन हम बरगद या बनियन ट्री जो, तो उसमें ऐसा होता है कि वो जड़ें ऊपर से छोड़ता है, तो वो जड़ें भी नीचे पकड़ लेती है। मतलब जड़ें जैसे जनरली जड़ें भूमि में होती है, लेकिन इसकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं, वो जड़ें नीचे आ जाती है, तो इसको उल्टा करके इन्होंने वर्णन किया है ऐसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्योंकि प्रभु जी सबका मूल भगवान है, भगवान से ही स्टार्टिंग हुई है, तो इसलिए वो जड़ ऊपर की तरफ दिखाई है उसकी, अश्वत्थ वृक्ष की। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। जो भौतिक जगत के बंधन से है ना, उनकी तुलना की गई है अश्व जड़ के साथ, जो भौतिक जगत की बंधन की। ओके, ठीक है, धन्यवाद सभी का ऐड करने के लिए। अब सबसे पहले अध्याय में जाने से पहले हम एक चीज मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं? इनका वो हेडिंग नहीं बताया, हेडिंग एक्रोनिम नहीं बताया। और इस अध्याय का एक्रोनिम से पहले एक और चीज है, क्या है वो? पहले हमने दोहराए नहीं, जो हेडिंग थे सारे। यस, पुराने सारे दोहराने हैं ना हमें। तो आशा करता हूँ चंपक लता माता जी को अब की बार मिल गए होंगे सारे, तो आपको और राकेश वेदी प्रभु को ऐसा नहीं लगेगा कि सब अनजान है, कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है ये। तो आप सभी दोबारा से सुनिएगा, और जो नए भक्त आए हैं वो भी दोबारा सुनेंगे। हम पहले अध्याय से शुरू करते हैं इस बार, हमेशा उल्टा करते हैं सर पहले अध्याय से। तो मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, उसके बाद जो बोलना चाहे वो अनम्यूट कीजिएगा, लेकिन बोलिएगा मत, मैं अपने आप आपको बोलूंगा, और एक बार बोलने का तो आप म्यूट कर दीजिएगा। एक व्यक्ति को एक ही बार बोलना है, ठीक है? तो हम रैंडमली चलेंगे अब की बार, रैंडमली, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो सीधे सीधे चलते हैं। तो पहला अध्याय का तो एक्रोनिम क्या है? एक्रोनिम का अर्थ है शॉर्ट फॉर्म, जिससे हम उस अध्याय के बारे में सिर्फ एक शब्द से पहचान जाए, और उस शब्द के फिर बांटा गया है उसको अलग अलग श्लोकों के द्वारा, तो हम उस शब्द से उस अध्याय को समझ सके, उस अध्याय में क्या है, ठीक है? तो पहले अध्याय का बिमला माता जी आप बताइए। बता रहे प्रभु जी, दो पार्ट हैं? दो पार्ट क्या माता जी? दो पार्ट। डाउट, डाउट, हाँ, डाउट, हाँ, DOUBT, हाँ, DOUBT, करेक्ट, डाउट, राइट, धन्यवाद। तो डाउट मतलब संशय। अर्जुन को बहुत संशय हुए थे, सारे संशय अर्जुन ने उस अध्याय में भगवान के समक्ष रखे, राइट? फिर आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। रेखा माता जी आप बताइए सेकंड चैप्टर का। नेक्स्ट माता जी बता रहे हैं गीता। गीता क्यों कहा गया उसको? क्योंकि वो अध्याय गीता का समरी देता है हमें। गीता का जो मेन एसेंस है वो क्या है कि हम कौन हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। अर्जुन भगवान को गुरु की तरह स्थापित करता है। तो ये सारी चीजें हमें फर्स्ट अध्याय से, सेकंड चैप्टर से बदलती है, इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म है गीता, GITA। ये हर लेटर का एक एक मतलब है, उसको बांटा गया है
कैसे वो अध्याय बढ़ता है, वो हमने एक्रोनिम जहां दिया उसमें दे रखा है पूरा डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर मनोरमा माता जी आप बताइए। ट्री। ट्री, तो थर्ड चैप्टर इज ट्री। थैंक यू। फिर आते हैं हम फोर्थ चैप्टर पे। फोर्थ चैप्टर, ओके, कल्पना माता जी आप बताइए फोर्थ चैप्टर। आप म्यूट है माता जी। सॉरी ईयर्स प्रभु जी। ईयर्स, राइट। फोर्थ चैप्टर इज ईयर, श्रवण। उसमें गुरु शिष्य परंपरा दे रखी है, कैसे गुरु शिष्य परंपरा की तरह हमें ज्ञान प्राप्त हो। सबसे पहले विवस्वान को मिला, उसके बाद नीचे आता गया, राइट। एंड उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ चैप्टर पे। फिफ्थ चैप्टर रश्मिता माता जी आप बताइए। तो रामानंदनी माता जी आप बताइए। स्टेप। स्टेप, करेक्ट। स्टेप इज फिफ्थ चैप्टर। उसमें सीढ़ी बताई गई, कैसे एक एक करके अलग अलग स्टेप्स हैं भक्ति में बढ़ने के। देन आते हैं हम सिक्स चैप्टर पे। सिक्स चैप्टर शकुंतला माता जी आप बताइए। इजी। इजी, सिक्स चैप्टर का ध्यान योग था, उसका शॉर्ट फॉर्म है इजी, जो कि है डिफिकल्ट लेकिन शॉर्ट फॉर्म है इजी। इसमें योग, अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। फिर आते हैं हम सेवंथ चैप्टर की ओर। सेवंथ चैप्टर कौन बताएगा यहाँ पर अभी? सपना पोनिया माता जी आप बताइए। हेड, सेवंथ इज हेड। भक्ति योग इस अध्याय से शुरू होता है और इसमें बताया गया कि जो सबसे ऊपर चीज है भक्ति में रखने की, वो हेड, मतलब भगवान, भक्ति सबसे ऊपर है तो वो हेड हो गया। नेक्स्ट आते हैं एट्थ चैप्टर। एट्थ चैप्टर प्रियम माता जी आप बताइए। डेड। एट्थ चैप्टर हमें बताता है कैसे जब हम मृत्यु के नजदीक होते हैं, डेथ के नजदीक होते हैं या डेड हो जाते हैं, उस स्थिति के अंदर हमें कैसे भगवान को ध्यान रखना है। अंत काले च मामे, जो अभी श्लोक याद किया वो 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, तो वो हमने 8वें अध्याय के अंदर देखा कैसे अलग अलग समय काल परिस्थिति में मृत्यु से कौन ऊपर के लोकों में जाता है, कौन नीचे के लोकों में जाता है, वो सब उस अध्याय के अंदर आता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं नाइन्थ चैप्टर। राकेश वेदी प्रभु जी आप बताइए। प्रभु जी मैं तो नोट कर रहा हूँ शुरू से। आपका हैंड रेज था तो मुझे लगा आप शायद बोला। हैंड रेज इसीलिए करा था कि इतनी जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि मैं नोट ही नहीं कर पा रहा हूँ, और आवाज इतनी कम हो रही है कि मेरे को सुनाई भी नहीं दे रहा ढंग से। प्रभु जी आपको मिला नहीं क्या? अब तो शेयर भी कर दिया ग्रुप के अंदर। मेरे को तो दिखा नहीं। आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं। मैं आई थिंक प्रभु जी ने, किन प्रभु जी ने शेयर किया था? प्रभु जी हमने किया था शेयर। आपने शेयर किया था, अच्छा माता जी सर। है प्रभु जी, है वहाँ पे। वो नहीं देखा होगा इन्होंने। दोबारा से ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा एक बार, ताकि प्रभु जी ने तो पूरा ही निकाल के दे दिया था प्रभु जी। हाँ हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, किसी ने शेयर किया था पूरा निकाल करके। ठीक है, तो आप चेतन प्रभु जी ने किया था शायद। चेतन प्रभु जी, करेक्ट, चेतन प्रभु जी ने किया था। चेतन प्रभु जी ने दिया था। करेक्ट। चलिए, तो 9th चैप्टर अभी कोई और नया हैंड नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं सपना माता जी आप बताइए। सपना शर्मा माता जी। किंग है। किंग। ये कौन बोला किंग? हरे कृष्णा प्रभु जी। किंग। यस किंग, किंग का नाम किंग, क्योंकि इस अध्याय के अंदर भगवान बताते हैं कि ये जो ज्ञान देने जा रहे हैं भगवान, ये सभी विद्याओं का राजा है, इसलिए उसका नाम किंग है। उसमें भगवान हमें बहुत सारी गुह्य चीजें बताते हैं, गुह्यतम चैप्टर बताया उसको। फिर आते हैं हम चैप्टर 10th चैप्टर। रमा माता जी आप बताइए। मैं तो माता जी प्रभु जी 10th चैप्टर। भगवान का ऐश्वर्य। नहीं वो तो है, याद रखने का तरीका, एक्रोनिम। भक्ति योग। करेक्ट। बताते हैं कैसे भगवान को हर चीज में देखना है। तो भगवान छोटे छोटे कण से लेकर के जल तक सब चीजों में बताते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं ये हूँ, मैं पर्वतों में क्या हूँ, मैं हाथी में क्या हूँ, ये सब बताते हैं भगवान उस अध्याय में, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम 11th चैप्टर पे। निधि माथुर माता जी आप बताएंगे 11th चैप्टर। निधि माता। हरे कृष्णा। यस रूपा। रूपा, करेक्ट। तो भगवान उसमें विश्व रूप दिखाते हैं उस अध्याय के अंदर, 11वें अध्याय के अंदर, तो वो रूपा है उसका। उसके बाद 12th चैप्टर कल्पना माता जी आप बताइए।
God. God, 12th chapter. And then 13th chapter, Shakuntala. Wise. Wise, correct. And जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा 14, पंकज माता जी आप बताइए 14th। जो याद थे वो पूछा। प्रभु जी मैं बताऊं ट्रैप प्रभु जी ट्रैप। ट्रैप। रेखा माता जी, हाँ ट्रैप। प्रभु जी ने ट्रैप में ही फंसा दिया। नहीं, ये तो सच में ऐसे स्कूल में होता था ना कि ये ना पूछ ले वही फंस जाते जाके। इच्छा नहीं थी, बट धन्यवाद आप सबका उत्साह देख के बहुत अच्छा लगा। और रेखा माता जी का विशेष तौर पर कैमरे में ऑन है और एकदम हाथ खड़ा रखती है माता जी हर टाइम, पूरे टाइम हर चीज को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो ये था 14th चैप्टर। अब हम आ गए 15th चैप्टर, जो कि अब हम पढ़ रहे हैं 15th चैप्टर। 15th चैप्टर किस बारे में है? जो अभी आपने बताया वृक्ष के बारे में, राइट? एक वृक्ष बताया, स्टार्टिंग किया। तो जो ये 15th चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी आती है। मुझे पता नहीं कल माता जी ने एक स्टोरी इस तरह की कवर की थी नहीं की थी, बट अगर किया है तो आप मुझे बीच में रोक दीजिएगा, अदरवाइज आई विल कंप्लीट द स्टोरी। एक राजा होता है, राजा की रानी के लिए एक बहुत सुंदर हार खरीद के लाता है एक राजा, और वो हार रानी को उपहार। माता प्रभु जी ने सुनाई। ठीक है, धन्यवाद। तो वो एक रानी के लिए, अपनी रानी के लिए बहुत सुंदर हार खरीद के लाता है और वो रानी को गिफ्ट करता है। रानी उसको पहनती है और उसके बाद शाम के रात के टाइम पे उतार के रखती है, साइड में वहां रख देती है। तो एक पक्षी आता है और पक्षी उस हार को उठा के ले जाता है। रानी बहुत दुखी हो जाती है और सिपाहियों को भेजती है उसके पीछे, कुछ दिखता ही नहीं है। तो रानी बहुत दुखी रहती है। राजा आते हैं रात को तो दुखी मिलती है। बोले क्या हो गया? बोले आपने मुझे हार दिया था, वो एक ऐसे पक्षी उठा के ले गया। राजा कहते कोई बात नहीं, मैं और ला दूंगा तुम्हें। कहते नहीं नहीं, मुझे वही चाहिए था, आपने इतने प्रेम से मुझे वो हार दिया था, उससे मेरी बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं। राजा सोचता अब कहाँ से लेकर आऊं उसको। तो राजा नेक्स्ट डे अनाउंस कर देता है अपने राज्य में कि जो भी उस हीरो के हार को ढूंढ के लाके देगा उसको बहुत ज्यादा इनाम देगा राजा। सब लोग ढूंढने लग जाते हैं उस हार को। एक व्यक्ति देखता है, घूमते घूमते एक जगह पहुंचता है और उसको एक तालाब दिखता है, और उस तालाब के अंदर वो हार उसको वहां पे पानी के अंदर पड़ा हुआ दिखता है। और वो सोचता है कि मेरी तो चांदी हो गई, मुझे तो हार मिल जाएगा, राजा मुझे बहुत सारी लक्ष्मी दे देगा, मैं इसको ला जाके दे दूंगा। तो पानी में उसको पकड़ने के लिए कूदता है, छलांग लगाता है। छलांग लगाता है और जाके देखता है तो उसको हार नहीं मिलता, और ढूंढता रहता है अंदर पानी में जाकर, कुछ नहीं दिखता उसको। वो वापस आ जाता है बाहर निकल करके, बड़ा अफसोस होकर बैठ जाता है। बैठा रहता है, थोड़ी देर में उसको फिर से वो हार दिखता है। वो फिर से बहुत ध्यान से कि गायब ना हो जाए, वापस से बहुत ध्यान से जाके एकदम से उसके ऊपर छलांग लगाता है। जैसे छलांग लगाता है फिर अंदर जाता है, फिर उसको कुछ नहीं दिखता उसके अंदर। तो ऐसा वो 5-6 बार करता है। उसको बार बार निराशा ही मिलती है, हार नहीं मिलता एक बार भी उसको। जब ऐसा करता रहता है तो एक पास में ही एक बहुत ही बड़े महापुरुष ऋषि मुनि वहां पर जा रहे होते हैं। वो देखते हैं उसको करते हुए, तो वो उसको पूछते हैं क्या कर रहे हो तुम। लेकिन वो जानता है कि अगर वो किसी को बता देगा तो हार कोई और ले लेगा, और ले लेगा तो उसका जो उसको प्राइज मिलने वाला है वो बढ़ जाएगा। तो कुछ बताता नहीं है। तो ऋषि उसको बोलते हैं कि तुम अगर बताओगे तो मैं तुम्हारा सहयोग कर सकता हूँ। तो कहते नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ यहाँ पर। चले जाते ऋषि वहां से। बहुत देर तक वो फिर यही स्ट्रगल करता रहता है और वो समझ में नहीं आता कि क्या ये जादू हो रहा है, ऐसा क्या चल रहा है ये। तो फाइनली सोचता है कि वो ऋषि मेरी मदद कर सकते हैं। उनके पास जाता है, बोलता है कि मैं ऐसे ऐसे, राजा ने ऐसे अनाउंसमेंट किया और उसको हार चाहिए, और मुझे वो हार दिखता है बार बार, लेकिन जैसे मैं जाता हूँ तो अदृश्य हो जाता है वो। तो बोलते हैं इतनी सी बात है? बोले हाँ। बोले आप बोले वो तो मिल जाएगा तुम्हें आसानी से। तो ऐसे कैसे मिल जाएगा? बोले आप चलिए। तो वो लेके जाता है ऋषि को। तो कहता है देखिए अब देखो वहां दिख रहा है। बोलता है हाँ दिख रहा है। वो दिख रहा है तो कहता है देखो अब मैं इस पे जैसे ही कूदने जाऊंगा देखना क्या होता है। वो जाते जैसे उस पर कूदता है वो फिर गायब हो जाता है। तो कहता है देखो मैंने आपसे कहा था नहीं मिलेगा। तो कहता है तुम बाहर आओ एक बार। तो बाहर आता है, तो बोलता है तुम्हें ये हार पता है क्यों नहीं मिल रहा? बोले क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि तुम उस हार की परछाई को देख रहे हो बार बार पानी के अंदर। एक्चुअल हार ऊपर लटक रहा है। तो नदी के किनारे पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर वो हार लटका हुआ था, और वो बार बार उस परछाई को देख करके उस परछाई की ओर कूद रहा था।
तो कहता है उसको उतार लो वहां से, तो उतार लेता है और राजा के पास ले जाके दे देता है और उसको इनाम मिल जाता है। बट इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है कि जो हम उल्टे वृक्ष की कल आपने चर्चा की और जो आप सबने बताया, इस अध्याय के अंदर भगवान ये बताते हैं कि जो ये आध्यात्मिक जगत है, यानी कि भगवान का जो जगत है, जब भगवान विराजते हैं, वो गोलोक वृंदावन, वो इस जगत का प्रतिबिंब है, या ये जगत उस जगत का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे इस कथा के अंदर मैंने बताया, नदी के किनारे एक वृक्ष है, नदी के अंदर उस वृक्ष को कैसे दिखेगा? उल्टा दिखेगा ना हमें, उल्टा उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। तो इसी तरह से आध्यात्मिक जगत ऊपर है, उसका प्रतिबिंब ये भौतिक जगत है। ये 1/4 है, 3/4 आध्यात्मिक जगत है। तो प्रतिबिंब का क्या रूप क्या होता है? इसकी विशेषता क्या होती है? प्रतिबिंब करता एक जैसे, एक सेम उसी तरह से, लेकिन उल्टा करता है ना। अगर आप शीशे के सामने खड़े होंगे और कुछ करेंगे तो आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखेगा, आपकी आईज उल्टी दिखेंगी, आपका सब कुछ उल्टा दिखेगा, उल्टा, राइट। तो उसमें उल्टा दिखता है। तो ये जो उल्टा वृक्ष बताया गया है, ये बताया गया है कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का एकदम उल्टा है। तो जो कुछ भी आपको यहाँ दिख रहा है, हो रहा है, वास्तव में आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन इसका उल्टा है। कैसे? इस जगत को क्या कहा गया है? भगवत गीता में क्या बताया गया? इस जगत का नाम क्या है? और कोई बताए? दुखालयम। दुखालय हमने पढ़ा था। दुखालय क्या है? जहाँ पे दुख ही दुख मिलता है। जैसे मदिरालय में सिर्फ मदिरा मिलती है, पुस्तकालय में सिर्फ पुस्तक मिलती है, ऐसे दुखालय में सिर्फ दुख मिलता है। तो दुख का अपोजिट क्या होता है? सुख। भगवान के धाम का क्या है? भगवान के धाम का नाम क्या है? एक नाम है वैकुंठ। जैसे दुख है, ऐसे ही दुख का एक दूसरा नाम होता है कुंठा। तो ये कुंठालय भी है, और इसका अपोजिट होता है बैकुंठ। इसलिए उस भगवान के धाम का नाम है बैकुंठ। अपोजिट है इसका। इसलिए यहाँ पर कुंठा है, यहाँ दुख है, वहां पर परमा आनंद है, यानी कि वैकुंठ है वहां पर, वहां कोई कुंठा नहीं है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे हम जो कुछ भी देखेंगे, ऐसे ही भगवत गीता में और हमारे आचार्य बताते हैं कि जो हमारे अंदर काम वासना है ना, जो हमारे अंदर काम भाव है, वो एक्चुअल में भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है उसका विकृत रूप है, उसका अपोजिट है तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम, लेकिन वो प्रेम क्योंकि हम भौतिक जगत के संसर्ग में आ जाते हैं, उसका उल्टा हो जाता है, इसलिए वो काम भावना बन जाती है यहाँ करके। अगर हम एक्चुअल रियल आइडेंटिटी, जैसे उस व्यक्ति ने रियलिटी की तरफ जाकर अपना मुख ओढ़ा तो उसको हार मिल गया, ऐसे अगर हम एक्चुअल रियलिटी यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ने की कोशिश करेंगे, भगवान से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये भौतिक जगत हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इस भौतिक जगत में भी हम जो कुछ पाना चाहते हैं वो वैसे ही है जैसे उस प्रतिबिंब की तरफ था। सब अशाश्वत है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, राइट। सब यहाँ जो कुछ भी है वो टेम्परेरी है। तो इस भौतिक जगत को जो हम अपना यहाँ रहते हैं वो सब टेम्परेरी है। एक और चीज आप मुझे बताइए कि अगर आप सभी को बोला जाए कि आप सबको एक हफ्ते के लिए किसी होटल में जाके ठहरना है, रुकना है, मान लीजिए गोवा जा रहे हैं आप सब लोग, गोवा में जाके रुकना है आपको एक हफ्ते के लिए। अब आप एक हफ्ते के लिए जब वो गोवा के होटल में जाके रुके, आप सब में से कुछ लोगों ने वहां पर जाकर के उस होटल के अंदर सब चीजें अपने हिसाब से व्यवस्थित करनी शुरू कर दी। यहाँ पे मेरा टीवी रहेगा, यहाँ मेरा बेड रहेगा, उसके अंदर और डेकोरेशन करने लग गए, एसी भी अपनी फिटिंग हिसाब से करा रहे हैं, सारी चीजें उसमें सब चीजें अपने हिसाब से करने लग गए उसके अंदर, तोड़ फोड़ कर करके, जो जिसकी एक्चुअल में आवश्यकता नहीं है, राइट। उसमें बाथरूम को आपने क्या किया, उसकी बाथरूम की टाइल्स को हटा करके और महंगी टाइल लगाने लग गए उसके अंदर। आपने कहा नहीं मुझे तो ये महंगी वाली टाइल चाहिए, उसके अंदर ये वाली टाइल नहीं लगेंगी, या मुझे यहाँ पर फोटो, अपनी फोटो लगानी है, यहाँ पर मेरे परिवार की फोटो आनी चाहिए, इसका जो होटल के कमरे का फर्नीचर है उसको करके मुझे सागवान की लकड़ी का चाहिए। ये सब आप कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? ये बुद्धिमानी है कि मूर्खता है? क्यों मूर्खता है? क्योंकि वो तो टेम्परेरी है, सिर्फ एक हफ्ते के लिए जाके रुक रहे हैं। हफ्ते के लिए रखना।
राइट। बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलरली हम इस भौतिक जगत में भी, ये भी हमारा टेम्परेरी घर है, ये उस होटल की तरह ही है, बस वो फर्क है वो एक हफ्ते की जगह जो समय है वो यहाँ पर हमें बड़ा दिखता है, लेकिन भगवान के समय की गणना में, जैसे हमने ब्रह्मा जी का एक दिन देखा था ना, कितने हजार सौर वर्ष बढ़ के था, तो उस गणना में ये तो बिल्कुल हमारे 5 दिन से भी छोटा है, लेकिन हम उसके अंदर यहाँ सब बसाना चाहते हैं, यहाँ सब कुछ करना चाहते हैं। तो इस अध्याय के अंदर हमें समझाया जाएगा कि ये जो भौतिक जगत है ये हमारा टेम्परेरी घर है, जो हमारा परमानेंट घर है, जो परमानेंट होम है, वो भगवत धाम है। और ये वृक्ष जो उल्टा वृक्ष दिखाता है, ये यही बताता है कि हमारा परमानेंट होम इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और इसके बारे में कुछ कुछ हमें और क्वालिटीज बताई जाएंगी इस परमानेंट होम की। तो इसलिए 15वें अध्याय का एक्रोनिम क्या है? होम, HME, होम। तो अब ये कैसे बढ़ता है, होम कैसे बनता है, इस अध्याय को कैसे बांटेगा? जो आपने कल श्लोक पढ़े और आज एक जो पहला श्लोक हम पढ़ेंगे, वो हमें पहला H बताएगा कि हम होटल में हैं या होम में हैं, यानी कि घर में है कि होटल में जो टेम्परेरी है, ये हमें फैसला करना है। ये जो उल्टा वृक्ष है ये हमें वो दर्शा रहा है कि नीचे वाला जो है वो होटल है और ऊपर वाला जो है वो होम है, राइट। फिर उसके बाद 6ठे श्लोक से 11वें श्लोक तक हमें बताया जाएगा कि जो हमारा परमानेंट होम है उसमें कैसे अलग अलग क्वालिटीज हैं, भगवान हमें कैसे परफेक्शन देते हैं। उसका ओ का अर्थ है ऑन एंड ऑन, ओवर एंड ओवर, अर्थात वो असीमित है, बहुत विशाल है। ऑन एंड ऑन, ओवर एंड ओवर, बहुत विशाल है वो, उसमें जाने के बाद वापस नहीं आते, हम वहीं रहते हैं परमानेंट। तो ये हमें ओ पता चलेगा 6ठे श्लोक से 11वें श्लोक तक। फिर हम जाएंगे 12वें से 15वें श्लोक में, हमें पता चलेगा कि किस तरह भगवान इस शरीर के, मन के और आत्मा के मेंटेनर हैं। एम मतलब मेंटेनर, मेंटेनर ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। कैसे भगवान ये तीनों चीजों को मेंटेन करते हैं। कुछ हमारे श्लोक आएंगे जो ये बताएंगे कैसे शरीर को भगवान मेंटेन करते हैं, कैसे हमारी क्या बोलते हैं इसको, मन को मेंटेन करते हैं, और कैसे आत्मा को मेंटेन करते हैं, इसके बारे में आएंगे। और लास्ट में जो ई है, जैसे हमने 10वें अध्याय में पढ़ा था चातुर्श्लोकी गीता, ऐसे यहाँ पर 3 श्लोक आएंगे 16, 17, 18। उसको बताया गया है ई फॉर एसेंस ऑफ गीता, और एसेंस इन 3 वर्स, यानी कि 3 वर्ष के अंदर ही गीता को समराइज किया गया है, 16, 17, 18। तो वो है ई। तो इस तरह से होम 15वें अध्याय का एक्रोनिम बनता है, और उसको कैसे विभाजित किया गया ये आता है इसके अंदर। किसी को कुछ प्रश्न अब तक? प्रभु जी एच फॉर फर्स्ट 25। एक बार पूरा दोहराना है गुरु जी। ठीक है। ये जो होम है, होम का जो H है वो पहले 5 श्लोकों को दर्शाता है, जिसमें ये एक प्रश्न उठता है हमारे सामने कि हम होम में हैं या होटल में हैं। होम और होटल, उल्टा वृक्ष होटल, सीधा जो ऊपर उसका असली रूप है वो है होम। तो होम और होटल ये पहले 5 श्लोकों में दर्शाता है। दूसरा ओ आता है ऑन एंड ऑन, ओवर एंड ओवर, मतलब इतना विशाल है कि जितना आगे आप चलते जाओ, जितना मर्जी दृष्टि जाएगी आपकी, अनंत है वो। तो उसकी क्वालिटीज बताई जाएंगी उस जगत की, आध्यात्मिक जगत की। फिर आएगा एम, वो 12 से 15 है, वो है मेंटेनर ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। कैसे भगवान इन तीनों को मेंटेन करते हैं। तो श्लोक आएंगे जो हमें बताएंगे शरीर, मन और आत्मा को भगवान कैसे मेंटेन करते हैं। फिर ई है एसेंस ऑफ गीता या एसेंस इन 3 वर्स। तो 3, 16, 17, 18 श्लोक आएंगे, उसमें हमें पता चलेगा कैसे ये समराइज करते हैं हमारी भगवत गीता को। ठीक है, आगे चलें। ओके, तो जो भी भक्त पढ़ना चाहते हैं हमेशा की तरफ अपने हैंड रेज कर लें। हम जा रहे हैं आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको ये उल्टा वृक्ष दिखा देता हूं, अगर आपने कल नहीं देखा तो। ये सभी को दिख रहा है ये उल्टा वृक्ष? हाँ जी ठीक है प्रभु जी।
ये जैसे आप सब बता रहे थे, ये भगवान धाम है, भगवान का धाम। और यहाँ पर उल्टे वृक्ष का जो प्रतिबिंब है उसमें सबसे ऊपर ब्रह्मा जी बैठते हैं, और फिर सारे अलग अलग योनियां, अलग अलग जीव, इसको अगर हम जूम करके देखेंगे तो हमें सब दिखाई देगा अलग अलग। ये आपने श्लोक पढ़ा होगा ना कल, वैदिक हाइम से सारे पत्तियां क्या है इसके, वेदों के वो हैं, मंत्र हैं, उच्चारण हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं, कृत्य करते हैं, अलग अलग योनियां हैं, पशु योनि, रेप्टाइल, जीव, मनुष्य और जो देवता हैं, वो सब इसी योनियों में, इन्हीं वृक्ष की अलग अलग शाखाओं में भटके हुए हैं, सब भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये है, अभी हम हैं 6 हाँ, ये आपने कल पढ़ लिया, और धूमूलमद शाखम। अब हम पढ़ेंगे 5th श्लोक। प्रभु जी, इस वृक्ष का नेम डिजायर ट्री है? मतलब ये अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ। ये अश्वत्थ। और ये जैसे प्रभु जी ने स्टार्टिंग बताया ना, ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा वृक्ष दिखेगा, ये हमें समझाने के लिए है कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा है, इसलिए इस वृक्ष के रूप में बताया गया, उसको समझाया गया है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पंकज माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा वंदे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पदम व्यम तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। चूंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश वो यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। वे त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार से बांधने वाली हैं। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है, तो वह सुख दुख, हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ देखिए वापस से है ना, सुख दुख हर्ष विषाद से द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब उदासीन का मतलब नेगेटिव नहीं, सम हो जाना है, सब चीजों में बराबर हो जाना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है जिसमें बताया गया है कि भगवान का जो धाम है, जो हमारा होम है, इस होटल से हमारे घर जाने के लिए क्या अनिवार्यता है, क्या आवश्यक है उधर जाने के लिए, क्या एंट्री पास क्या है उसके लिए। तो उसके लिए एंट्री पास में क्या है, एंट्री पास है कि आपको शरणागत होना पड़ेगा, भगवान को सरेंडर करना पड़ेगा।
सरेंडर कैसे कर सकते हैं हम? सरेंडर तो क्या सब बोलेंगे कि हाँ मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, हाथ खड़े कर दिए सरेंडर कर रहा हूँ? नहीं, उसके लिए भी डिटेलिंग है। डिटेलिंग में क्या है, भगवान यहाँ बताते हैं कि जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगतियों से मुक्त होता है, शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने काम को नष्ट कर दिया है और जो सुख दुख के जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को आगे डिटेल में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारी चीजें होने के लिए फंडामेंटल है मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार से हमारा मोह खत्म हो जाना। कोई बताएगा मुझे मिथ्या अहंकार क्या है? सिर्फ अनम्यूट कीजिएगा, बोलना नहीं है आपको, सिर्फ अनम्यूट करना है। व्हाट इज मिथ्या अहंकार? हाँ राकेश वेदी प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा दूसरे दिन पर मैंने हाथ खड़ा किया था। ये जो अभी जो पढ़ा गया है उसके बारे में कुछ मेरे को समझ में नहीं आया था, इसलिए किया था। ओके ओके, तो बाद में बात करते हैं प्रभु जी फिर आपसे। अभी हम जो कर रहे हैं उसको करते हैं। रश्मिता माता जी आप बताइए, मिथ्या अहंकार क्या है? मिथ्या अहंकार मेरे हिसाब से, हरे कृष्णा प्रभु जी, इस जगत में हमारा कुछ भी नहीं है, मगर हम हमारा हमारा बोलते हैं ना, वो उसको शायद मिथ्या अहंकार बोलते हैं। आप सही ट्रैक पे हैं, लेकिन अभी जड़ तक नहीं पहुंचे आप। लेट मी जस्ट सी, और कौन किसने अनम्यूट किया है, मुझे उनको देखने दीजिए। रेखा माता जी आप बताइए, मिथ्या अहंकार क्या है? मिथ्या का मतलब ये है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई हमने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, पर अंदर से हमारा ध्यान उन्हीं की ओर लगा रहता है। अच्छा ठीक है, कुछ बोले प्रभु जी? हाँ प्रभु जी अभी बोलते हैं। अहंकार मतलब हमने कुछ कर लिया तो उसके लिए अहंकार करना, मैंने किया, मैं की भावना आता। हाँ, जो मैं की भावना है। अगेन आप भी सही ट्रैक पे, लेकिन जड़ नहीं है अभी। जड़ एक ही है, मिथ्या अहंकार। झूठा अहंकार प्रभु जी, झूठा अहंकार। हाँ मंजू माता जी आप बताइए। झूठा अहंकार, भोक्ता बनने की इच्छा प्रभु जी, हाँ जी, स्वामित्व की इच्छा, भोक्ता बनने की इच्छा, स्वामित्व की इच्छा। राइट। और कोई और बिल्कुल जड़ में नहीं आया अभी तक? हाँ माधव कुछ बता क्या कह रहा है? हाँ करेक्ट, जड़ है। हम अपने आप को समझते हैं कि हम ये शरीर है। ये सारी चीजों की जड़ है। जो आप सबने बताई ना, वो क्या है, वो जड़ से टहनियां आती हैं, जड़ से वो आता है, तना आता है, फिर टहनियां आती हैं। तो आप सब तने और टहनियों तक थे, जड़ में नहीं थे। जैसे आपने बताया भोक्ता बनने की इच्छा है। भोक्ता बनने की कब इच्छा आती है? या ये बोलना मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया, या ये बोलना कि मेरा वो, ये सब मेरा किससे बना है? इस शरीर से कनेक्टेड है। क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा लैपटॉप है, राइट। ये सब मेरा आ रहा है क्योंकि मैं अपने आप को एक शरीर मान रहा हूँ। ये जड़ है। जड़ इन द सेंस ये रूट कॉज है। मिथ्या अहंकार असली ये है। मिथ्या अहंकार की अपने आप को हम शरीर मानते हैं, और शरीर मानते हैं तो उसके बाद फिर ये सारी चीजें कि हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं, अपने आप को स्वामी मानते हैं। जैसे अगर आपके परिवार में आपने मकान खरीद रखा है या आपकी जमीन है, तो आप कहेंगे अरे ये तो हमारी खानदानी जमीन है, ये तो हमारी है, इसमें तो हमारा हिस्सा कहाँ है? तो ये क्या है? मेरा हिस्सा कहाँ है? किसका? मैं कौन? जो इस शरीर में है, यानी कि मैं इस शरीर के अंदर हूँ, तो मेरा हिस्सा चाहिए। अगर मैं शरीर नहीं मानूंगा तो मेरा हिस्सा ही नहीं है कुछ भी, सब भगवान का है, राइट। तो ये सब जो आती हैं चीजें कहाँ से आती हैं? शरीर से आती है। जब हम अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं। इसको क्यों बताया गया? मिथ्या अहंकार, यानी कि मिथ्या मतलब झूठा, अहंकार मतलब अपने अंदर गर्व होना कि मैं शरीर हूँ। तो मिथ्या अहंकार इस भौतिक जगत के अंदर है, और आध्यात्मिक जगत में होता है सच्चा अहंकार। वो क्या है? सिर्फ अनम्यूट कीजिएगा, बोलिएगा मत अगर आपको पता है तो। सपना पोनिया माता जी आप बताइए। प्रभु जी भगवान के दास होना। स्वयं को भगवान का दास समझना। और एक चीज और है उसके साथ में, स्वयं कौन? आत्मा भगवान का अंश को। स्वयं को ये समझना कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ और दास हूँ। मेरा काम है उनकी सेवा करना, ना कि भोक्ता बनना, ना कि स्वामी बनना। तो ये हमारी रियल आइडेंटिटी, उसको बोलते हैं सच्चा अहंकार। ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिथ्या अहंकार हमें इस जड़, इस होटल के अंदर बांध के रखता है। जो होटल के अंदर, जिससे हमने भी एग्जांपल दिया था, जो ये सब टाइल्स बदल दें, फर्नीचर बदल दें, एसी बदल दें, फोटो लगा दें, कौन करेगा? जो सोचेगा ये मेरा घर है, जिसको ये क्लियर होगा कि मैं तो टेम्पररी आके रुका हूं, वो नहीं करेगा। हम उसको बोलेंगे बेवकूफ है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है वो व्यक्ति? क्योंकि उसको ये लग रहा है ये मेरा घर है,
इसलिए वो ऐसा कर रहा है ना। तो ये मिथ्या अहंकार की वजह से होता है। तो इसमें प्रभुपाद जी ने हमें समझाया कि शरणागत, इस श्लोक की डेफिनेशन से आता है कि भगवत धाम जाने के लिए हमें शरणागत होना पड़ेगा भगवान के। लेकिन शरणागत के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है मिथ्या अहंकार का त्याग। वो नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, वो प्रथम योग्यता है। तो ये हमें यहाँ बताया गया कि और जब हम उस अहंकार को त्याग देते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं, तो फिर आप पारिवारिक लेवल पे जो हम अभी बात कर रहे थे, या सामाजिक लेवल पे, सामाजिक लेवल क्या कि मैं अपनी सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं अपने एरिया का एमएलए हूँ, मैं ये सब संभाल लूंगा, मैं तो यहाँ का सोशल वर्कर हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं सबको जानता हूँ। ये क्या है? ये सामाजिक आपकी आइडेंटिटी है। और उसके ऊपर आती है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब मैं तो भारतीय हूँ, मैं देशभक्त हूँ। ये हमें बहुत ज्यादा होती है ना, स्वाभाविक है। लेकिन ये सब कहाँ से उत्पन्न हो रही है? क्योंकि हम शरीर से अपने आप को पहचान रहे हैं। ये बहुत ऑड लग सकता है, और विशेष तौर पर अगर हम आज के दौर में भारत के अंदर हैं, जहां पर राष्ट्रीयता को बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो ये हमें बुरा लगेगा। अरे ऐसे कैसे बता रहे हो आप, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कई आप में से थोड़ा सा नाराज भी हो जाएंगे इसके अंदर, लेकिन ये सत्य है। सत्य नहीं बदलता, कड़वा हो सकता है लेकिन बदलेगा नहीं। सत्य सत्य ही रहेगा। क्योंकि आज मैं इस भारत के अंदर पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं भारतीय बोल रहा हूँ। मुझे तो नहीं पता मैं पिछले जन्म में क्या था। हो सकता है पड़ोसी देश के अंदर ही पैदा हुआ हूँ, या हो सकता है अगला जन्म मेरा पड़ोसी देश में होने वाला हो। तो हमें कुछ भी नहीं पता। और पड़ोसी तो सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है अमेरिका में हो, किसी और देश में हो, या इस ब्रह्मांड में ना हो, इस दूसरे ब्रह्मांड में हुआ जन्म। तो असंख्य ब्रह्मांड है ना। तो ये सब इस शरीर से अपने आप को, अपने आइडेंटिटी, पहचान बनाने की वजह से सारी चीजें आती हैं। तो जो मिथ्या अहंकार से बाहर निकल जाता है, वो अपनी राष्ट्रीय पहचान, उन कुसंगतियों से, सामाजिक कुसंगतियों से, पारिवारिक भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाता है। और वही स्टेप है भगवत धाम में प्रवेश करने का। अदरवाइज आप बंधे रहेंगे। इमेजिन कीजिए, आपके सामने गेट खुला हुआ है, आपको जाना है उस गेट को पार करके, लेकिन आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह जंजीरों से फंसे हुए हैं। आप जितना मर्जी कोशिश कर ले, नहीं जा सकते, आप फंसे हुए हैं उन जंजीरों के अंदर। और कब जा सकते हैं? जब वो जंजीरें कट जाएं। जो आपने पीछे श्लोक पढ़ा ना कि कैसे काटा जा सकता है इन शाखाओं को जो फैली हुई है, हमारे को जकड़ रखा है जिन्होंने। क्या आया था उस श्लोक में, फोर्थ श्लोक में, थर्ड या फोर्थ श्लोक में? तो बताएगा कैसे काटा जा सकता है? असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा। अब विरक्ति से प्रभु, हिंदी में बताइए। विरक्ति से प्रभु, विरक्ति वैराग्य से, है ना। जब हम अटैचमेंट ना रखें किसी चीज के प्रति। ये कब होगा? जब हम अपनी रियल आइडेंटिटी को हमेशा ध्यान रखते रहेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्यों इससे आसक्त हो रहा हूं। अगेन एज आई सेड, बोलना आसान है, प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसको बार 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 याद दिलाना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने हर जगह जहां उन्हें मौका मिलता था इस चीज को बार बार बताया कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, मिथ्या अहंकार क्या है, सच्चा अहंकार क्या है, हमें क्या करना है, हम भगवान के दास हैं। बार बार ये बताया जा रहा है। भगवत गीता में हमने पहले श्लोक पढ़ा है, यहाँ तो बताया कि हम स्वामी समझते हैं। ये श्लोक हमने कहा, कौन सा श्लोक पढ़ा जहां ये भगवान बताते हैं कि मैं स्वामी हूँ? किसी को याद है कोई श्लोक? सिर्फ अनम्यूट कीजिएगा, सिर्फ अनम्यूट। एंड ज्योति माता जी, कल्पना माता जी, आप लोग अनम्यूट करते हैं। मैं जानबूझ के आपको मौका नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पहले और लोगों को मौका दूं, फिर आपको दूं, अगर कोई ना बता पाए तो। हाँ जी, और कोई अनम्यूट। भगवान कहाँ बताते हैं कि मैं स्वामी हूँ? भगवत गीता में किसी को श्लोक याद है? ऐसा रैंडम श्लोक याद होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको कुछ थोड़ा बहुत भी याद हो, वर्ड याद हो। हाँ, सपना माता जी, सपना पोनिया माता जी। मैं अध्यक्षेण प्रकृति ही प्रभु जी। मैं अध्यक्षेण प्रकृति। हाँ, थोड़ा आप नजदीक। सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। आपको पहले से याद था कि अभी याद हुआ माता जी श्लोक? नहीं प्रभु जी, याद कर लिए सारे श्लोक। ये लास्ट वाला भी आपने कराया, वो भी याद कर लिया। थैंक यू, थैंक यू। आप ऐसे ही करके हम सबको इंस्पायर कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। तो ये मया अध्यक्षेण प्रकृति एक है श्लोक जो भगवान जिसमें बताते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। और कोई श्लोक? राधिका बता रही अहम सर्वस्य प्रभुवो। भगवान बताते हैं कि सब मैंने, मेरे से प्रकट हुआ है, सब मैं उत्पत्ति की, सब चीजों की। राइट। अब एक और श्लोक यहाँ से आ रहा है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। ये भगवान, हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? ये 5th चैप्टर का 47 श्लोक है ना। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। 47 नहीं है, 29 है।
तो उस श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ और मैं ही कंट्रोलर भी हूँ इस पूरे जगत का। तो ये वो श्लोक था। तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। अब ये तो पहले बताया भगवान ने कि उस जगत में घुसने के लिए क्या चाहिए। होम और होटल जो हमने एक्रोनिम पढ़ा है ना, ये उसका लास्ट श्लोक था। होम और होटल। होम में जाने के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए? शरणागत। अब नेक्स्ट क्या है? ओ क्या है? ऑन एंड ऑन, ओवर एंड ओवर, यानी कि अब उस धाम का परिचय आएगा आपको। ट्रेलर दिखेगा आपको, बहुत डिटेल में तो नहीं है, लेकिन एक ट्रेलर दिखेगा कि भगवान का जो धाम है वो कैसा है। वो भगवान अब अगले श्लोकों में बताने वाले हैं हमें। तो हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। सपना शर्मा माता जी आप पढ़िएगा श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी आज गला थोड़ा सा ठीक नहीं है। आप रीडिंग भी नहीं कर पाएंगे क्या माता जी? मैं कर लूंगी रीडिंग तो। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, ठीक है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते धाम परमं मम। वह मेरा परम ध्यान धाम ना तो सूर्य या चंद्र के, आवाज क्लियर नहीं है। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिंतमय आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोगों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन ज्यों ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंद जीवन बिताता है। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है, लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं,
केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। यह परम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कठोपनिषद 2.2.14 में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारांगण की कोई आवश्यकता नहीं है। न तत् सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागत गति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, हाँ जी, तो ये पहली क्वालिटी हमारे सामने आई। पता नहीं आप में से कितने लोगों के लिए ये चीज नई है, पहली बार आपने पढ़ी है, बट मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था भगवत गीता तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था पढ़ के कि भगवत गीता ने हमें बता रखा है कि भगवान का धाम कैसा है। जैसे अभी इस जगत के अंदर इसको अंधकारमय जगत बताया गया। क्यों अंधकारमय है? क्योंकि यहाँ पे सब मटेरियलिस्टिक लाइट, टेम्परेरी लाइट्स क्रिएट की गई हैं, रोशनी बनाई गई है। सिर्फ एक प्राकृतिक ऊर्जा का सोर्स क्या है? सूर्य, जो यहाँ पर एक ओरिजिनल है। बाकी सब क्या है? मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, यहाँ असली नहीं है। लेकिन भगवत धाम के लिए भगवान क्या खुद बता रहे हैं, खुद स्वयं बता रहे हैं कि भाई मेरा जो घर है वहां पर रोशनी की आवश्यकता ही नहीं, उसको प्रकाशित करने के लिए ना मुझे सूर्य चाहिए, ना चंद्रमा चाहिए, ना अग्नि चाहिए और ना बिजली चाहिए। हमारे लिए तो लाइट की डेफिनेशन यही चीजें हैं, या तो सूर्य की रोशनी हो, या चंद्रमा की अगर पूर्णिमा हो तो उससे होगी रोशनी, या फिर मशाल हो, आग हो, या फिर बिजली हो। यही हमारे लिए लाइट की तो यही रिसोर्स है ना, अदरवाइज तो सब अंधेरा है हमारे लिए अगर ये ना हो तो। लेकिन भगवान कहते हैं इन सब के बिना मेरा धाम हमेशा प्रकाशित रहता है, वहां पे परमानेंट रोशनी रहती है। इसका टेम्परेरी एग्जाम्पल शायद इस पृथ्वी के कुछ भागों में अभी भी हमें थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। जैसे कई जगह ऐसी हैं जहां पर 24 घंटे उजाला ही रहता है, रात ही नहीं होती, राइट। तो आई थिंक वो पोल्स की तरफ ज्यादा ऐसा एरिया है, वहां पर ऊपर नॉर्थ में या साउथ पोल की तरफ, जहां पर कभी अंधेरा ही नहीं होता, 24 घंटे दिन रहता है। लेकिन वो साल के 6 महीने ऐसा रहता है, फिर 6 महीने फिर अंधेरा होता है, ऐसा नहीं परमानेंट है। लेकिन भगवान के धाम में परमानेंट है ये। और दूसरी क्वालिटी भगवान क्या बताते हैं? दूसरा बताते हैं कि जो मेरे उस धाम में आ जाता है वो फिर वापस लौट कर यहाँ नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो वहां आ जाता है, तद धाम परमम न निवर्तन्ते मतलब वापस नहीं आता वहां से लौटकर, ये ऐसा मेरा धाम है। तद धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है जहां से लौट के वापस नहीं आता। तो जो हम श्लोक याद कर रहे हैं उसमें भगवान क्या बता रहे हैं? अंत समय में जो मुझे याद करेगा वो मेरे धाम को आएगा। यहाँ पे धाम की क्वालिटीज बता रहे हैं भगवान, और ये भी बता रहे हैं कि वहां पर जाने के बाद वापस नहीं आएंगे। तो ये देखिए आपस में कनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है भगवान कहीं कुछ बोल रहे हैं कहीं कुछ बोल रहे हैं, वही सेम चीज बता रहे हैं बार बार हमें। तो ये हमें कनेक्ट करने की जरूरत है। अब भगवान के धाम के बारे में प्रभुपाद जी में थोड़ा सा समझाते हैं कि जो वैकुंठ लोक है उसमें बहुत सारे असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। उनमें सबसे परम जो है वो कौन सा है? गोलोक वृंदावन। ये सबसे विशेष है, सबसे प्रमुख है। उसके अलावा हमें ये बताया गया कि जो ये रोशनी है, ये भगवान के लोक में उजाला कैसे रहता है? फिर वो भगवान का स्वयं का तेज है, जो इतना तेजमान है कि वहां पे और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एफल्जेंस, और हिंदी में बोलते हैं भगवान का खुद का प्रकाश। इतना तेज है किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। जैसे सूर्य सुबह आ जाता है तो पूरे में रोशनी कर देता है। अब सोचिए सूर्य तो भगवान की छोटी सी चिंगारी भर भी नहीं है भगवान के प्रकाश के बराबर। तो उस धाम के अंदर भगवान का प्रकाश कितना तेज है कि पूरी जगह उजाला ही उजाला हो जाता है। और जिसको बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, हम बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म में जाना, ब्रह्म में लीन हो जाना। वो क्या है यहाँ पे बताया? ये यही प्रकाश है जो ब्रह्मांड को, भगवान के उस भौतिक आध्यात्मिक जगत को प्रकाशमान करता है, जो भगवान की ही प्रकाश है भगवान का। आपको याद होगा ना, हमने 3 जो पढ़े थे भगवान के रियलाइजेशन, ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान। एग्जाम्पल ट्रेन की लाइट, ट्रेन का इंजन और ट्रेन स्वयं। तो ट्रेन की लाइट क्या? रोशनी है। ऐसी भगवान की जो रोशनी है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। लेकिन अगर आप उस लाइट से जाके सोचेंगे आप भगवान मिल गए आपको, तो आपको भगवान तो नहीं मिले अभी, भगवान तो आ गए और
सिर्फ रोशनी से थोड़ी ना भगवान मिल गया आपको। तो लेकिन इसीलिए बताया जाता है कि जो ब्रह्म ज्योति तक जुड़ना चाहते हैं वो पार्शियल रियलाइजेशन है, पूर्ण भगवत साक्षात्कार नहीं है वो। दूसरा बताया गया कि इसी तेज का जो एक अंश है वो महत्तत्व, ये अगेन हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो वाला पार्ट। जब इस सृष्टि की रचना के बारे में आता है तो वो महत्तत्व इस भौतिक जगत को आच्छादित करता है, इस भौतिक जगत की क्या बोलते हैं उसको, इस जगत के अंदर हम सब जीव प्रकट होते हैं इसके अंदर जब भगवान दृष्टिपात करते हैं। तो ये भी भगवान के इस ज्योति के अंश से होता है वो भी। बाकी इसके अंदर यही बताया गया कि अगर हमें इस जगत से वापस जाना है तो अपने मिथ्या अहंकार को छोड़ना होगा, भगवान को शरणागत करना होगा। और वहां जाकर के जब हम यहाँ से भौतिक जगत के अंदर स्वामित्व छोड़ देंगे तो मुक्त अवस्था में जब भगवान के धाम में पहुंचेंगे तो भगवान के पार्षद बन जाएंगे, उनके सेवक बन जाएंगे, और हम वहां पर जाकर के भगवान के जैसा ही सच्चिदानंद जीवन बिताएंगे। वहां पर सच्चित और आनंद का हमारी पूर्णता यही मिलेगी। तो यही हमें उसमें जोड़ के रख सकती है। और ये होगा कैसे? क्या सिर्फ भगवा वस्त्र पहनने से, क्या सिर्फ हिमालय पे चले जाने से ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यही प्रभुपाद जी ने समझाया कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, अपनी आसक्तियों को छोड़ना इतना आसान नहीं है। आप अगर हिमालय में भी है ना तब भी आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। अगर आपके अंदर आसक्ति है चीजों के साथ जुड़ने की तो आप हिमालय में अपनी गुफा पे कब्जा कर लेंगे कि ये मेरी गुफा है, यहाँ पे कोई और नहीं आएगा। तो वो आसक्ति जाती नहीं हमारी इतनी जल्दी। आप जहां जाएंगे मतलब आसक्ति देखिए, समझने की मतलब बहुत सूक्ष्मता के देखने की चीजें हैं। एक कुत्ता भी आसक्त होता है अपनी जगह से, दूसरा कुत्ता आता है तो उस पर भौंकना शुरू कर देता है, वो भी आसक्त है ना अपनी जगह से, इसलिए वो दूसरे को एंटर नहीं करने दे रहा वहां पर। इसलिए हम तो आसक्ति इतनी स्ट्रांग है। जो अभी थोड़े दिन पहले सपना पुनिया माता जी ने स्टोरी बताई थी इंद्र की, कि जब उनको श्राप मिल जाता है वो सुअर बन जाते हैं, इस जगत में आ जाते हैं, इंद्र लोग छोड़ करके इस जगत में आ जाते हैं। लेकिन वो भी इतने आसक्त हो जाते हैं कि साल 1.5 साल के बाद जब ब्रह्मा जी आते हैं तो देखते हैं वो इंद्र तो आसक्त है, अपने सैकड़ों बच्चे पैदा कर रखे उसने, वो कीचड़ में मस्त आनंद भोग रहा है। जो कि इंद्र देव है, जो कि स्वर्ग लोक के राजा हैं, उनको जब इस भौतिक जगत में डाल दिया गया है, वो भी इस भौतिक जगत ही, लेकिन जब इस कीचड़ में डाल दिया तो उसमें आनंदित है, उसकी आसक्ति नहीं जा रही उनसे। उनको ब्रह्मा जी आके बोलते हैं अरे भाई तुम राजा हो स्वर्ग के, चलो। वो कहते हैं नहीं मैं तो यहीं आनंदित हूँ। तो ये इतनी स्ट्रांग आसक्ति है इस जगत की। इसको ये सोचना कि अच्छा हमने पढ़ लिया हम छोड़ देंगे, नहीं होता ऐसा। इसके लिए प्रभुपाद जी ने हर बार एक ही चीज बताई है जो हम बार बार बोलते हैं, विच इज ABCD। यहाँ प्रभुपाद जी ने क्या बताया? भक्तों की संगति करनी चाहिए। कौन से भक्त? जो कि स्वयं कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, कृष्ण भावना भावित हैं, जो काम कर रहे हैं, अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण को सेंटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन की, उनकी चेतना कृष्णमय हो चुकी है। ऐसा समाज खोजना चाहिए। समाज का मतलब एक व्यक्ति नहीं, ऐसे लोगों की जगह जहां पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप अपने सैटरडे संडे, अब जो सैटरडे संडे आ रहा है, अपने सेंटर्स में जाइए, अपने आसपास के मंदिर में जाइए, वहां पे आपको समाज मिलेगा ऐसा, जहाँ पे कृष्ण भक्ति, जिन्होंने सबने अपने आप को कृष्ण की भक्ति के प्रति समर्पित कर दिया है। वो भौतिक जगत में अपनी गृहस्थ आश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, बट द सेम टाइम कृष्ण को सेंटर में रख के अपनी चेतना को कृष्णमय करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां भक्ति सीखनी चाहिए हमें। ऐसा करने से ही हम अपनी आसक्तियों को त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं, विरक्त हो सकते हैं, राइट। फिर इसमें आगे प्रभुपाद जी बताते हैं जो परम मम शब्द है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो सब कुछ भगवान का है, लेकिन भगवान बोलते हैं ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, जो भगवान का धाम है, राइट। तो हम आज इस श्लोक पर गए, मंडे को हम श्लोक लेंगे। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। भगवान बताते हैं कैसे हम सब भगवान के अंश हैं। हम बार बार बोलते हैं ना, हमारा सच्चा अहंकार क्या है कि हम भगवान आत्मा और भगवान के अंश हैं। नेक्स्ट श्लोक आपको प्रूफ देगा कैसे आप भगवान के अंश है, भगवान बताएंगे स्वयं से। तो वो याद करने का श्लोक है हम सबके लिए, ठीक है। हम यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट वीक से हम 7th श्लोक से आगे पढ़ेंगे, और नेक्स्ट मंडे से हम लोग भागवतम वापस स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम भागवतम लास्ट 15 मिनट्स पढ़ते थे, 3rd कैंटो से, यानी कि 3रे स्कंद से हम भागवतम स्टार्ट करेंगे। लास्ट 15 मिनट्स वापस से वैसे रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रुकते हैं। राकेश वेदी प्रभु का शायद कुछ प्रश्न था, पहले भी आपका ले नहीं पाए थे, बोलिए प्रभु जी।